गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से खौफनाक हादसा, नाले में काम के दौरान मलबे तले दबकर 8 रजाकार जाँ बहक, 3 से जायद अफराद जख्मी, हालत में तशवीशनाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पुलिस के मुताबिक मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। उसी दौरान रजाकारों पर मिट्टी का तोदा गिरा। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंची और जाँ बहक होने वाले रजाकारों और जख्मियों को मलबे से निकाला। जाए हादसे पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले तेज, अल शिफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खैमे पर बमबारी। अल जजीरा के मारूफ सहाफ़ी अंसुल शरीफ 3 साथियों समेत शहीद। शोहदा में रिपोर्टर मोहम्मद करीकिया, कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर और मोहम्मद नौफल शामिल। अल जजीरा का कहना है कि इसराइल सहाफ़ियों को खामोश करना चाहता है। गजा में अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके। कराची में डंपर हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। DIG वेस्ट जोन इरफान अली बलोच सरबराह होंगे। तहकीकाती टीम डंपर जलाने में मुलविस मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करेगी। और दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 35 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ ने DL सिस्टम के तहत 181 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। सीरीज़ 1-1 से बराबर। सीरीज़ का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। तूफान और सैलाब भी इल्म की शमा को नहीं बुझा सके। सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म की मैट्रिक में पोजीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। वज़ीर आज़म ने बलोच तालिब इल्म का वज़ीर आज़म हाउस में खैर मकदम किया। कहा इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर था। 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रोज़ जब खबर पड़ी तो बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने कला सैफुल्लाह के दौरे पर इकरामुल्लाह के तालीमी खराजात उठाने का ऐलान किया था। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान और आज़ादी की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा रजीम चेंज से हुकूमत गिराने के बाद PTI हालत जंग में है। मुल्क में आईन कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके हकूक छीने जा रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। इस वक्त तमाम फैसले अमलन इंतजामिया के दबाव पर हो रहे हैं। असफ कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा केसेस मेरिट पर सुने जाएं तो मुकदमात में कुछ नहीं रखा है। मुझे खदशा है मुल्क एक शदीद इनारकी की जानिब जा रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके तमाशा बनाया गया। ओपोजिशन लीडर के लिए मेरे नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। 27वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ वकला तहरीक चला रहे हैं। बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर कौम से माफ़ी मांग ली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़त ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा मुल्क की मईशत के बारे में गुमराहकुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको यह काबिल कबूल नहीं कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जा पहुंची हैं? क्या आपको यह भी कबूल नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस 2 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया? महंगाई में कमी आ रही है। बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। 9 मई को एक साजिश रचाई गई। रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। मोदी के बुरे दिन चलने लगे। सिफारती नाकामी के बाद अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्जामात। BJP सरकार की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमरीका से सिफारती सर्दमोहरी भी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी के मौजूदा दौरे इक़्तिदार को मुश्किल तरीन वक्त करार दे दिया। आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का दौरा मतवक्के। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए कड़ा इम्तिहान। बिहार के रियासती इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। और उस इबरतनाक शिकस्त जो भारत को
पूरी पाकिस्तानी कौम ने दिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज दिन तक भारत उस स्टेट ऑफ शॉक से नहीं निकल सकी है। कल उनका एक एयरफोर्स चीफ जो है पैदा हो गया अचानक कि जी हमने भी गिराए। उनके मुल्क में इतना उनके ऊपर लानताना हुआ, इतना उनको मोदी हुकूमत को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को लोगों ने जिस तरह क्रिटिसाइज किया है भारत में बैठकर, भारतीयों ने अब अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहे जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को बिरतनाक शिकस्त दी। भारतीय चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की नेशनल स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय रहनुमा अपने अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम जश्न आज़ादी के साथ मार का हक की जीत की खुशी भी मना रहे हैं। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड म्यूजिकल शो होगा। ये सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के नहीं, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं। शर्जील मेमन ने नेशनल स्टेडियम में यौम आज़ादी ग्रैंड म्यूजिकल शो के इंतजाम का भी जायजा लिया। दिल्ली में इंडिया का तिरंगा नहीं चढ़ाने देंगे, गुरपतवंत सिंह का ऐलान। कहा कि मोदी को झंडा लहराने से रोकने पर 11 करोड़ का इनाम रख दिया। मोदी का जालिमाना रवैया और गासबियत पसंदी कबूल नहीं। भारतीय पंजाब में मुसलसल नस्लकुशी हो रही है। अगर भारत ने हमला किया तो हमारे जत्थे पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। वाशिंगटन डीसी में रेफरेंडम होगा जिसमें खालिस्तान का नक्शा पेश किया जा रहा है। सखर में मार्के हक और यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब। सिंध हुकूमत का जिना म्यूनसिपल ग्राउंड में शानदार ग्रैंड म्यूजिक शो। राहत फ़तेह अली खान समेत दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। बिलाल सईद, आसिम अजहर, यंगस्टर्स, सनम मारवी ने भी आवाज़ का जादू जगाया। हाजरीन झूम झूम उठे। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की भी शिरकत। म्यूजिक शो देखने अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। हैदराबाद में भी मार्के हक और यौम आज़ादी पर म्यूजिक शो। अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाया। ए वतन प्यारे वतन, जश्न आज़ादी तकरीबात जोश व खरोश से जारी। कराची में साहले समुंदर पर मिनी मैराथन। मोहम्मद सज्जाद और महानूर की पहली पोजीशन। लाहौर में ख़वातीन की साइकिल रैली, बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और डेरा इस्माइल खान में भी साइकिल रैलियाँ। जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का जिला हुंजा में शिशपेर ग्लेशियर एक बार फिर से पिघलने लगा। हसनाबाद की आबादी मुसलसल कटाव की जद में आ गई। पानी के बड़े रैले से चीन को पाकिस्तान से मिलाने वाली मरकजी शाहराह कराक्रम का हिस्सा बह गया। पाक चीन ज़मीनी राबिता आर्जी तौर पर मुनक़ता। इंतजामिया के सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। लाहौर में बादलों की गरज बरस, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। गुजरांवाला में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। कोहाट में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं ने रंग जमा दिया। महकमे मौसमियात की 13 अगस्त से लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई।